सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष कुमार शाह एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक न्यू लेक्चर में, एक न्यू चैप्टर को लेकर, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि लास्ट जो कि चैप्टर हमने द लिविंग वर्ल्ड को जो है हमने खत्म किया था। और जो है अभी द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इस लेक्चर में, इस जो है न्यू जो है वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है मेनली जो है जैसे कि ज़्यादातर याद और लर्न करने वाला है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो है मैं ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है सिंपल जो है बताऊंगा, ताकि जो है आपको चुटकियों में जो है इसी वीडियो के अंदर जो है आपको याद होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये सच में मैं कह रहा हूँ आगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा जो है याद करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो है आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर बार हर एग्जाम में, जो कि क्लास 11 के या फिर जो है नीट के जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो टॉपिक से, उस टॉपिक को जो है याद करने का ट्रिक्स जो है मैं आपको देने वाला हूँ इसी चैप्टर के अंदर। और बहुत ही अच्छा मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जानने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में। और जो है सभी को, तो क्लास 11 हो या क्लास 12, अगर आप जो है ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जो है ये चैप्टर जो है आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से याद होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो है इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन है। और इस चैप्टर में जो है क्लासिफिकेशन का मतलब है, मीन्स क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे कि पिछले चैप्टर में जो है हमने पढ़ा था कि डिवाइड करना ऑर्गेनिज्म को, है ना, किसी भी मीन्स किसी भी बेसिस पे। तो इस चैप्टर में जो है यहाँ पे हम किस चीज़ के बेसिस पे जो है कैरेक्टर मीन्स क्लासीफाई करेंगे, वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस में जो है क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ, सबसे पहला जो है अर्लीस्ट मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा गया है कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स पहले के समय में जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ यूज, है ना। यूज मीन्स कि पहले के ज़माने में जो है पहले के इंसान, जैसे कि जो जैसे कि मीन्स ह्यूमन जो है कम्प्लीटली ह्यूमन बनने से पहले जो है, जैसे कि जो गोरिल्ला लाइक या चिंपांजी लाइक जैसे जो ह्यूमंस थे, है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ऑस्ट्रेलियोपिथिकस एंड होमो हैबिलिस, है ना, या फिर नीदरलैंड मैन, ये सब जो है उन लोगों ने जो है उन मीन्स वो लोग कैसे क्लासीफाई किए थे, मीन्स उस ज़माने में क्लासीफाई किए थे फूड के बेसिस में, शेल्टर के बेसिस में एंड क्लोथिंग के बेसिस में जो है क्लासीफाई किए थे। मीन्स वो लोग जो है मीन्स खाना भी जो है जानवर से ही लेते थे, मीन्स जानवर को मार के लेते थे, और फिर जो है फूड जिसके लिए जो है क्लासीफाई किया था एक चीज़ को, एंड क्लोथिंग जो है उनके ही खाल से जो है वो क्लोथ बनाते थे और पहनते थे। और फिर शेल्टर जो है, शेल्टर भी जो है उन सब चीज़ों से ही बनाते थे वो लोग, है ना। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ के बेसिस में था। फूड था, शेल्टर था एंड क्लॉथिंग था। एंड बाकी जो कि फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो कि क्लासिफिकेशन किया था वो थे एरिस्टोटल। जैसे कि एरिस्टोटल ने जो, एरिस्टोटल के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि उन्होंने जो, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने जो, उसे जो है फादर ऑफ ए टैक्सोनॉमी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट जो है क्लासिफिकेशन का वो एरिस्टोटल ने किया था। वो किस बेसिस में किए थे, उन्होंने जो है आरबीसी के प्रेजेंस में, मीन्स आरबीसी के बेसिस में किए थे। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो उसे जो है एनीमिया कह दिया, और आरबीसी एब्सेंट है तो एनीमिया कह दिया, ठीक है। तो इस दो चीज़ के बेसिस में जो है क्लासीफाई किया था। और अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस में था। एंड बाकी यहाँ पे जो है मीन्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, जो कि एरिस्टोटल के द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया था, उसमें जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो है उसके बेसिस में किया गया था। अगर प्रेजेंट है तो एनीमिया कहा, और एब्सेंट है तो एनीमिया कह दिया, ठीक है। एनीमिया कहा अगर प्रेजेंट है, और एनीमिया कहा जब एब्सेंट है, तो है ना। और सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। ऐसे तो 6 किंगडम है नहीं, बुक में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है 6 किंगडम जानने के लिए जो है ज़रूरी है। लेकिन 5 किंगडम तक जो है हमें पढ़ना है। लेकिन जो है फर्स्ट जो है 2 किंगडम सिस्टम है। 2 किंगडम सिस्टम जो है यहाँ पे सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने। और जो है कैरोलस लीनियस, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि उन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया। और जो है कैरोलस लीनियस ने जो है मीन्स
बाकी उन्होंने जो है सिस्टमिक वर्ड जो है उन्होंने यूज़ किया था सिस्टमिक, है ना, सिस्टम ऑफ नेचर बुक में। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने जो है वो साइंटिस्ट, उन्होंने ही जो है टू किंगडम सिस्टम जो है दिया था। और किस बेसिस में दिया था उन्होंने क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेलवाल। अगर सेलवाल प्रेजेंट है तो उसे टू किंगडम सिस्टम में रख दिया, और अगर सेलवाल एब्सेंट है तो टू किंगडम सिस्टम से हटा दिया, है ना। और यहाँ पे जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को दो, मीन्स टू किंगडम सिस्टम में मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल दो ही है, तो इसका मतलब नाम से मीन्स पता चल रहा है कि ये यहाँ पे दो ही चीज़ जो है लिया होगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड उसी के अंदर जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेलवाल को जो है डिवाइड कर दिया, मीन्स एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को जो है अलग अलग जो है रख दिया। वो कौन प्लांट्स में आएगा, कौन एनिमल्स में आएगा। अगर सेलवाल प्रेजेंट है तो उसे जो है प्लांट्स के अंदर रख देंगे, और अगर सेलवाल एब्सेंट है तो उसे एनिमल्स के अंदर रख देंगे। ये इसी बेसिस पे जो है टू किंगडम सिस्टम जो है था, जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया हुआ था। तो इन्हीं सब बातों को जो है एक बार लिख लेंगे हम। क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म, divide the organism on the basis of observable character, है ना। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस में डिवाइड करने को इस चैप्टर में जो है कहा गया है क्लासिफिकेशन। क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में जो है क्लासिफिकेशन का मतलब जो है हमने कुछ और बताया था, लेकिन मतलब सेम था, लेकिन चीज़ किसी दूसरे चीज़ के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मीन्स हम ऑब्जर्व करके, जो किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके डिवाइड करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, उस चीज़ के बेसिस में जो है हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे बोला था कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, मीन्स पहले ज़माने में जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो है पहले के ज़माने में अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पे डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस में, फूड के बेसिस में, शेल्टर के बेसिस में, एंड क्लोथिंग के बेसिस में। मीन्स फूड के हिसाब से, मीन्स फूड का नीड था तो उन्होंने जो है जानवर को मारा और उनसे जो है अपना फूड लिया, और इसीलिए जो है वो उन्होंने फूड के बेसिस में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को। मीन्स ऑर्गेनिज्म उनके फूड के लिए भी काम आ रहे थे, शेल्टर के लिए भी काम आ रहे थे, और फिर जो है क्लोथिंग के लिए भी काम आ रहे थे, एक ही ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए जो है उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन। बट मॉडर्न सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन या फिर जो है अभी जो क्लासिफिकेशन वो जो है फर्स्ट टाइम जो है वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने जो है दिया था। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिया, एंड फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट। साइंटिफिक इसलिए कहा गया मीन्स ये प्रूवन है और जो है वेरीफाइड है ज़्यादा, है ना। तो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन is done by Aristotle है इस चीज को कहा। इफ द आरबीसी एब्सेंट देन एनीमिया कहा, इफ द आरबीसी इज प्रेजेंट देन एनीमिया कहा। और जो है एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था ऑफ क्लासिफिकेशन डन बाय एरिस्टोटल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल वॉल के एब्सेंस और प्रेजेंस के मींस आरबीसी, सॉरी
रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में जो है इन्होंने क्लासीफाई किया था। एंड बाकी जो कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फूड, शेल्टर एंड जो कि क्लोथिंग के लिए जो है वो किया था पहले के ज़माने में। NGDOM किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम के अंदर जो है सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आएगा। टू किंगडम सिस्टम एंड टू किंगडम सिस्टम में यहाँ पे जो है टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? टू किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया था, टू किंगडम सिस्टम जो है दिया गया था, है ना। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है टू किंगडम सिस्टम को जो है दिया गया था। किस बेसिस पे था? इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल वॉल के बेसिस में जो है यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम जो है था। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के जो है बेसिस में था, है ना। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस में जो है यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम जो है दिया था कैरोलस लीनियस ने। एंड बाकी पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है डज नॉट मैटर, यहाँ पे मैटर नहीं करता कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल कैसा है, बस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल वॉल जो है होने से इनको मतलब था। और क्योंकि इन्होंने जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल वॉल के बेसिस में ही जो है ये चीज़ जो है दिया था। एंड बाकी बैक्टीरियल सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर का सेल वॉल जो है कवरिंग जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है कैसे बनता है? वो एमिनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर जो है वो बनता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर जो है ये एमिनो एसिड एंड प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है बनता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है, ठीक है। एंड बाकी फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन का बनता है एंड काइटिनस सेल वॉल होता है। एंड बाकी जो कि प्लांट का सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बनता है, सेल्यूलोज का बनता है ना। तो प्लांट के बाहर जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बनता है। एंड फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन का बनता है। एंड बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का बनता है। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है इस टू किंगडम सिस्टम के अंदर जो है मैटर नहीं करता था। एंड टू किंगडम सिस्टम में किसके बेसिस में था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एंड किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने जो है ये टू किंगडम सिस्टम जो है दिया हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर यहाँ पे और एक चीज़ है कि इफ़ द सेल वॉल इज प्रेजेंट, इफ़ द सेल वॉल इज प्रेजेंट, if the cell wall is present then it is placed under plant. And if the cell wall is absent, if the cell wall is absent, if the cell wall is absent, if the cell wall is absent then it is placed in, then it is placed under एनिमल्स के अंदर जो है रख दिया था। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि किस किस को एनिमल्स के अंदर रखा, किस किस को प्लांट्स के अंदर रखा। और कुछ जो है यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी थे, क्योंकि जो है यहाँ पे कुछ ऐसे जो थे जो उसे प्लांट के अंदर रखना चाहिए था उसे जो है उन्होंने एनिमल्स के अंदर रख दिया। इसलिए जो है ड्रॉबैक भी बहुत सारे इनके टू किंगडम सिस्टम के जो है थे कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया ये जो किंगडम है ना। और यहाँ पे जो है मैंने बताया कि इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट, इफ द सेल वॉल इज प्रेजेंट देन इट इज प्लेस्ड अंडर द प्लांट, प्लांट के अंदर रख दिया। और इफ द सेल वॉल इज एब्सेंट देन इट इज प्लेस्ड अंडर द एनिमल्स के अंदर जो है इसे इसी चीज़ को रख दिया, है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मीन्स, लेकिन इजी है। और तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। टू किंगडम सिस्टम में जो है
किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया जो है मैंने अलग अलग लिख दिया है। इसके अंदर जो है सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, मीन्स हाँ एग्जाम्पल हम लिखेंगे सबसे पहला जो कि एल्गी है ना, फिर एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट्स के अंदर जो है रखा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड बैक्टीरिया को भी प्लांट्स के अंदर रख दिया था इन्होंने। तो लेकिन एल्गी के अंदर भी जो है अब ये एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं बहुत सारे एल्गी, और बहुत सारे एल्गी जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी देखेंगे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल जो है यहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास होगा, क्लोरेला होगा एंड क्लाइमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लोरेला होगा एंड बाकी जो कि वोल्वॉक्स जो है वो भी आ जाएगा इसके अंदर ही। एंड यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर के अंदर जो है यहाँ पे यूरोथ्रिक्स आ जाएगा एंड क्लेडोफोर आ जाएगा, क्लेप्सिस आ जाएगा एंड क्लेडोफोर आ जाएगा। ये सब जो है मीन्स एल्गी के अंदर जो है यूनिसेलुलर भी एल्गी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी एल्गी होते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल जो कि क्लाइमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड वोल्वॉक्स होता है। मल्टी सेलुलर एल्गी का एग्जांपल है जो कि यूरोथ्रिक्स, क्लेप्सिस एंड क्लेडोफोरा जो है एग्जांपल होता है। अब ब्रायोफाइट जो होता है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, ऑल मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर मैंने बताया था, मल्टी सेलुलर नाम से ही पता चला है। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल्स उसमें जब हो तो उसी को मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से जो है वो चीज़ बना हो तो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। एंड बाकी टेरिडोफाइट्स भी जो है वो भी मल्टी सेलुलर है, ऑल मल्टी सेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर एंड जिम्नोस्पर्म भी जो है ऑल मल्टी सेलुलर होगा। एंड ये भी जो है एंजियोस्पर्म भी जो है ऑल मल्टी सेलुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है एल्गी जो है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर था एंड ब्रायोफाइट जो है ऑल मल्टी सेलुलर एंड टेरिडोफाइट जो है ऑल मल्टी सेलुलर, जिम्नोस्पर्म जो है ऑल मल्टी सेलुलर एंड एंजियोस्पर्म जो है ऑल मल्टी सेलुलर जो है ये होते हैं, है ना। और बैक्टीरिया जो है ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर, उसमें कोई मल्टी सेलुलर नहीं होता, ठीक है। तो ऑल यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर, सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है बैक्टीरिया जो है सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। और एक एग्जांपल है इसमें जैसे कि स्पाइरुलिना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, स्पाइरुलिना जो है वो जो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, है ना। और ये जो है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। तो देखा आपने जैसे कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि प्लांट के अंदर नहीं मीन्स प्लांट के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है रखा गया, इसलिए जो है इसमें ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं, वो ड्रॉबैक मैं बताऊंगा, लिखाऊंगा भी। एंड अब जो है किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहले ऑल वर्टिब्रेट, ऑल इनवर्टिब्रेट्स जो कि जो है इन्होंने रखा था, ऑल वर्टिब्रेट, TEBRATE, ऑल वर्टिब्रेट, सारे के सारे जो है वर्टिब्रेट्स को रख दिया था यहाँ पे। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं ये ना, AARYO, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं
इसमें इस चैप्टर में जो है बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कि जो है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है वो पढ़ना पड़ता है ना, और तभी जो है जाके वो सब मीन्स वो ये सब वर्ड जो है वहाँ पे डिटेल में समझाया जाता है, और जो कि इसलिए जो है यहाँ पे आसान होता है समझने के लिए ना। तो वो वाला चैप्टर जो है अगर कुछ कुछ टर्म्स अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो वाला चैप्टर जो है जाके देख लीजिए, है ना। तो ऑल वर्टिब्रेट्स एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर मीन्स ऑल वर्टिब्रेट्स जो है ज़्यादा मीन्स वो यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेल्युलर होते हैं ना। एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होते हैं तो वो ये यूकैरियोटिक है और मल्टी सेल्युलर है ना। उसके बाद जो है ऑल इनवर्टिब्रेट्स जो है ऑल इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स था ये इनवर्टिब्रेट होगा ERTEBRATE वर्टिब्रेट्स जो कि यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्युलर। और ये भी जो है ऑल मीन्स ऑल इनवर्टिब्रेट जो है ये भी यूकैरियोटिक है एंड मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स में अमीबा आएगा एंड पैरामीशियम आएगा, है ना। तो PROTOZOAN ऐसा प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंदर जो कि अमीबा आएगा एंड पैरामीशियम आएगा। तो AMEOBA अमीबा एंड पैरामीशियम PARAMECIUM पैरामीशियम जो है वो आ जाएगा। एंड अमीबा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना, सेल्युलर यूकैरियोट यूकैरियोट्स है। एंड ये जो है ये भी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। पैरामीशियम भी जो है सेल्युलर यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोट्स है ना। तो यहाँ पे जो है ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड बाकी प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है एंड बाकी अमीबा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना। एंड बाकी इनवर्टिब्रेट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है एंड बाकी होते हैं एंड बाकी ऑल वर्टिब्रेट जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये सब जो है एनिमल्स के अंदर मीन्स रख दिया। एंड इनमें से भी बहुत सारे चीज़ है जिसे प्लांट में रखना चाहिए उसे एनिमल में रख दिया, जिसमें जिसको जो प्लांट में है उसे एनिमल में रखना चाहिए लेकिन उसको प्लांट में रखा हुआ है ना। तो इसीलिए जो है इस चीज़ का जो है ड्रॉबैक जो है बहुत सारा है। और अब जो है नेक्स्ट जो है अब ड्रॉबैक ही मैं बताऊंगा, है ना। तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं। टू किंगडम सिस्टम जो है पहले हम देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि वहाँ पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो है सभी को एक साथ लिख दिया था, है ना। तो वैसे ही चीज़ जो है ये सब लिखेंगे अभी ड्रॉबैक के अंदर। तो ड्रॉबैक जो है एक बार लिख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ अ टू किंगडम सिस्टम जो है यहाँ पे हम अब देखेंगे, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम में जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को जो है उन्होंने एक साथ रख दिया था एंड ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक को जो है उन्होंने एक साथ रख दिया था। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कुछ जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि फिट नहीं हो रहे थे प्लांट में या फिर एनिमल में उन्हें जो है उसमें फिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इसी चीज़ को यही सब ड्रॉबैक है इनके एक्सपेरिमेंट का। तो इस ड्रॉबैक्स को लिख लेते हैं कि बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर are placed together and both autotropic and heterotropic are placed together। इन सब का मतलब मैं अभी एक बाद में बता दे रहा हूँ, है ना। पहले लिख लेते हैं बोथ autotropic and heterotropic
are placed together and यहाँ पे जो है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड टुगेदर and prokaryote are placed together and some organism could not fit in plant was inadequate ADE inadequate था because जो है यहाँ पे क्या था कि ये जो है मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस में जो है यहाँ पे था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस में था, इसी कारण इट वाज इनएडिक्वेट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ it is on the basis of मॉर्फोलॉजी के बेसिस में था, है ना, एंड देयरफॉर किसके सेल वाल के बेसिस में था, मेनली जो है सेल वाल के बेसिस में था ये, एंड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज टेकन, है ना, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन was taken, तो वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज, तो यही कुछ ड्रॉबैक्स थे, है ना, कैरेलस लीनियस के टू किंगडम सिस्टम के, है ना, कि बहुत यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो है उन्हें एक साथ रख दिया था उन्होंने, एंड बाकी ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक को जो है उन्होंने एक साथ रख दिया था, एंड बाकी जो है यहाँ पे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स को जो है उन्होंने एक साथ रख दिया था, सम ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी फिट, तब भी उन्होंने जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स में रख दिया था, एंड बाकी इट वाज इनएडिक्वेट, वो इनएडिक्वेट टू किंगडम सिस्टम इसीलिए था क्योंकि जो है यहाँ पे वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस में था, एंड देयरफॉर जो है वो सेल वाल के बेसिस में था, और बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने लिया हुआ था, ठीक है। और जो है यहाँ पे सबसे पहली बात जो है यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल्स को कहते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो है मोर देन वन सेल्स को कहते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया, ठीक है। एंड बाकी ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि ऑटोट्रोपिक मीन्स खुद से खाना बना रहे हो तो उसे जो है ऑटोट्रोपिक कहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो उसे ऑटोट्रोपिक कहते हैं, एंड हेटरोट्रोपिक मीन्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, जैसे कि एनिमल्स हो गया, और ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल जैसे कि प्लांट हो गया जो कि वो सनलाइट से खुद का ही खाना खुद ही बनाता है, एंड वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। एंड बाकी जो है जैसे कि एनिमल जो है वो हेटरोट्रोपिक है बिकॉज जो है एनिमल्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है या फिर किसी चीज़ के किसी भी दूसरी चीज़ के लिए ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए, तो उसी के लिए जो है उसी को हेटरोट्रोपिक के कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जो कि हेटरोट्रोपिक थे उस एग्जांपल्स में जो मैंने दिखाया था एनिमल्स एंड प्लांट का, और कुछ जो है ऑटोट्रोपिक भी थे, है ना, तो उन दोनों को जो है एक साथ में रख दिया था। एंड बाकी जो है यहाँ पे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट मींस सिंपल सेल्स होते हैं, एंड यूकैरियोट जो कि एडवांस सेल्स होते हैं, इसे जो है डिटेल में जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो है वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो है इतना बस जान के रहो कि अभी फिलहाल के लिए कि प्रोकैरियोट मीन्स सिंपल सेल्स होता है एंड यूकैरियोट मीन्स जो कि एडवांस सेल्स होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि सम एंड ये तो बता ही दिया था, इतना ही है ना। तो अब नेक्स्ट जो है 3 किंगडम सिस्टम, वो बस उसमें जो है नेम जो है हमें याद रखना है, उसमें इतना कुछ नहीं है ना। एंड 4 किंगडम सिस्टम फिर 5 किंगडम सिस्टम जो है इसमें सब में जो है बस नेम याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट जो है आगे 3 किंगडम सिस्टम में जो है बढ़ते हैं, इतना जो है नोट डाउन पहले कर लीजिए।
ठीक है, तो जैसा कि जो है यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम के बारे में जो है हमने देखा, या बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ यहाँ पे जो है इसको हमने जाना इस बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर। एंड जो है यहाँ पे जो है आज जो है इस लेक्चर में जो है यहीं तक रखेंगे, है ना, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम तक जो है यहीं तक रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो है अब थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में देखेंगे, फोर किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और जो है उसके साइंटिस्ट के बारे में जो है उसके नाम के बारे में जो है जानेंगे, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। और फिर जो है यहाँ पे जो है फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर सिक्स किंगडम सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना। तो जो है ऐसे ऐसे करके जो है हम आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।